जय जिनेन्द्र। जैन तत्वज्ञान पार्ट 12 में आपका स्वागत है। आत्मा अशब्द है। आत्मा में कोई शब्द नहीं होता है। आत्मा अरूपी है। आत्मा का कोई रूप नहीं होता है। ये सब शास्त्रीय भाषा है, आप याद रखना। अशब्द, अरूप, आत्मा अगंध है। आत्मा में कोई गंध नहीं होती है, सुगंध या दुर्गंध नहीं होती है। आत्मा अरस है, यानी आत्मा में कोई रस नहीं होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है। आत्मा अस्पर्शी है, आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आत्मा इनविजिबल है, दिखाई नहीं देती है, अमूर्त है, उसको बोलते अमूर्त है। लेकिन आत्मा अनादिकाल से, आज से नहीं, अनादिकाल से एक मूर्त पदार्थ के साथ फंसी हुई है, जकड़ा हुआ है एक मूर्त पदार्थ ने उसको। मूर्त मतलब शरीर ने, जो दिखता है वो मूर्त, जो नहीं दिखता है वो अमूर्त, तो उसको पकड़ा हुआ है। इसलिए हम बोलते हैं कि इसको भी बोलते हैं कि ये आत्मा है करके, क्योंकि इसके थ्रू दिखता है कि हाँ अंदर कोई आत्मा है। नहीं तो जीव दिखेगा नहीं ना, संसारी जीव कैसे दिखेगा, नहीं तो कहां से आत्मा बोलेगा। हाँ, मैं बोलता हूं मेरे अंदर मैं आत्मा हूं, वो कैसे, इस शरीर के माध्यम से ही बोल रहे हैं। तो ये शरीर क्या है, अब प्रश्न उठ सकता है कि शरीर क्या है। पुद्गल तो हमने समझ लिया, चलो उसमें अजीव है, वो सब आगे और भी पढ़ेंगे। तो शरीर मोटा मोटी हमको जानना जरूरी है। तो शरीर के भी 5 प्रकार यहां पे बताए हैं हमने। शरीर जो हमको सुख दुख का अनुभव कराए, संसार का जो भी है अनुभव कराता है, वो शरीर के माध्यम से ही होता है। तो ये 5 प्रकार है। सबसे पहला है औदारिक। यहां पे मैं सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूं, आप इसमें भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। डिटेल में इसकी आपको ग्रंथों के ग्रंथ मिल जाएंगे, बुक्स के बुक्स मिल जाएंगे। लेकिन यहां पे हम सिर्फ पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, तो शायद थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन आराम से सुनना। पहला वाला है औदारिक शरीर, दूसरा है वैक्रिय, तीसरा आहारक, चौथा तेजस और 5वां कार्बन शरीर। ये 5 याद रखना है। औदारिक शरीर जो भी मनुष्य और तिर्यंच गति में होते हैं उनके औदारिक शरीर होते हैं। औदारिक मतलब जो स्थूल है, विजिबल है, मैक्रो है, बड़े बड़े बोलते हैं ना मैक्रो है, वैसा उससे थोड़ा कम स्थूल, यानी उससे थोड़ा सूक्ष्म वैक्रिय है, थोड़ा कम। उससे और कम आहारक है, उससे और कम तेजस है, उसको तो आंख से भी नहीं देख सकते, और कार्बन को तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते, इतना परमाणु है वो कार्बन शरीर। तो इसकी अपेक्षा से ये कम स्थूल है, यानी ये सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म है, उसकी अपेक्षा से ये सूक्ष्म, ये सूक्ष्म, ये सूक्ष्म, ऐसे समझ जाना। अभी औदारिक शरीर हम मनुष्य को और तिर्यंच को ही होता है, और औदारिक शरीर में से ही हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओके, औदारिक शरीर को छेदन वेदन किया जा सकता है, इसको काटा जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, फिर से सिया जा सकता है औदारिक शरीर को। ये औदारिक शरीर ही ऐसा है जो मरने के बाद हम यहां से दूसरे भाव में जाएंगे तो भी ये वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। हालांकि कुछ टाइम के बाद डिकम्पोज हो जाएगा, ऑटोमेटिक मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन ये तब कुछ समय तक तो वैसा का वैसा रह सकता है। तो ये औदारिक शरीर की विशेषता है, जो पॉइंट्स मैंने सिर्फ आपको बताया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसी शरीर से मोक्ष में जाया, मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। अभी दूसरा है वैक्रिय। वैक्रिय शरीर नरक और देवलोक में होता है। ओके, वैक्रिय शरीर छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, मोटा हो सकता है, दुबला हो सकता है, इसमें सब कुछ हो सकते हो अपने शरीर को। फिर से दो अलग होके फिर से जॉइंट हो सकता है अपने आप। तो ये वैक्रिय शरीर में सिर्फ उनको, और वैक्रिय शरीर के जीव नरक और देवलोक, वो लोग मर जाते हैं, दूसरे वो में जाते हैं, तो ये शरीर उड़ जाता है, बस वहीं खत्म हो जाता है। जैसे कोई कपूर आग लगाओ तो हवा में उड़ गया ना, वैसे ही ये खलास हो जाता है, औदारिक की जगह पड़ा नहीं रहता है। लेकिन आप देखो, औदारिक शरीर वाले के पास शक्ति होती है कि वो वैक्रिय शरीर भी ला सकता है। इसमें खास करके जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, मनुष्य होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं बहुत, वो सब ज्ञानी का, तो वो भी हो सकती है, मनुष्य ही कर सकता है कि वो भी अपना शरीर छोटा बड़ा सब कर सकता है।
यहां तक समझ में आया? यहाँ पे जो भी देव देवियां होती है, नरक के, ये सब वैक्र शरीर, और मनुष्य और तिर्यंच, तिर्यंच में 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक सारे के सारे औदारिक शरीर में आ जाएंगे। तीसरा आहारक, ये क्या होता है? बहुत मुनि होते हैं, ज्ञानी होते हैं, चतुर्विद पढ़ाई करने वाले होते हैं, बहुत विद्याधर होते हैं, बहुत बड़े बड़े, वो क्या करते हैं, कभी कभार अपना शरीर से अलग एक शरीर बना देते हैं। बहुत छोटा सा शरीर होता है, वो अलग से बनाते हैं, और वो शरीर कहीं दूसरी जगह पे जाके उनको जो भी शंका है, डाउट्स है, वहां जाके पूछ के फिर से आ जाते हैं, अरे अपना काम करके वापिस आ जाते हैं इस शरीर में। तो ये अलग से शरीर बनाते हैं, सब लोग नहीं बना सकते हैं, ये कोई विशिष्ट ज्ञानी ही बना सकता है, विशिष्ट से विशिष्ट। अभी नंबर 4, तेजस शरीर। तेजस मतलब जिसमें पचाने की शक्ति हो, खाना जो हजम करने की शक्ति हो, वो सब तेजस शरीर में आता है। और उससे भी सूक्ष्म कार्मन शरीर, इतना छोटा होता है। हमारे जो 8 कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दशनावर्णीय, मोहनीय, वेदनीय, नाम, आयुष्य, गोत्र और अंतराय, ये जो 8 कर्म होते हैं, उसके हिसाब से हमको ये कार्बन शरीर मिलता है। और ये कार्बन शरीर ही कारण है कि हमको ये 4 शरीर मिलते हैं, इसी के कारण हमको ये शरीर मिलते हैं। तो इसके लिए इसको कारण शरीर भी बोलते हैं। कार्बन, कारण शरीर बोलो या कर्म बोलो, वो सभी हमको चिपके हुए रहते हैं। और जब एक जगह से दूसरी जगह हमारी मौत होगी, जाएंगे हम, तो ये जो तेजस और कार्बन हमेशा साथ रहते हैं। तो ये तेजस और कार्बन कब से हमारे साथ है? अनादिकाल से है, जिसका कोई स्टार्टिंग नहीं है, आगे बढ़ चुके हम अनादिकाल से। ये 2 शरीर हमारे साथ रहते ही हैं, चाहे सूक्ष्म शरीर हो या स्थूल शरीर हो, ये दोनों तो रहेंगे ही रहेंगे। ओके, क्लियर हो गया? औदारिक, मनुष्य और तिर्यंच, चाहे फिर वो सूक्ष्म 1 इंद्रिय से लेके हो या 5 इंद्रिय तक, सबको ये औदारिक शरीर होता है। नरक और देवलोक को वैक्र शरीर होता है। आहारक, एक विद्या से एक आहारक शरीर होता है। ये भी तेजस और कार्बन, ये तो सबका ही होता है, सबके पास होता है। इसको पढ़ने का फायदा यही है कि आगे चल के जब हमको शब्द आएंगे, वैक्र शरीर, औदारिक शरीर, आहारक शरीर, कोई एग्जाम्पल भी आएगा। कोई दिगंबर में बोलेंगे कि उनके एक साधु थे, वो भी आहारक शरीर धारण करके महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर स्वामी के समूह में जाके अपने जो डाउट्स थे वो पूछ के वापिस आए थे। तो ये वहां पे आपको ये लगाना है, आहारक शरीर उन लोग गए थे, वो खुद नहीं गए थे, आहारक शरीर को उन्होंने बना के भेजा था। तो ये सब आता है। अभी एक प्रश्न आ सकता है कि ये सब कहाँ है, प्रूफ करके दिखाओ, मोटा होके दिखाओ, पतला होके दिखाओ। देखो, मैं तो ज्ञानी हूं नहीं कि मैं मोटा होके पतला होके दिखाऊं। शास्त्र में लिखा वैसा हो सकता है। आज के 50 साल पहले भी अगर हम बोलते थे कि भाई मोबाइल फोन ऐसे बात कर सकेंगे क्या, वीडियो कॉलिंग कर सकेंगे, ऐसा हम यूट्यूब में देख सकेंगे, तो सब लोग हंसते थे हम पे। 50 साल पहले बोलता था तो सब लोग हंसते थे। ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी देखो, पुद्गल सबसे हो सकता है। आज हम लाइव मैचेस दे सकते हैं सब जगह पे। अमेरिका में क्या हो रहा है सब लाइव दिखता है यहाँ पे। तो वैसे ही आत्मा का अगर हम जितना रिसर्च करेंगे, उसमें जितना डीप उतरेंगे, तो उसकी शक्तियां भी वैसे ही खिलेगी, उसकी शक्तियां भी हमको मालूम पड़ेगी। अभी हम पुद्गल पे पूरा रिसर्च कर रहे हैं, पूरी दुनिया इस पे लगी पड़ी है, तो पुद्गल की शक्तियां दिख रही है। 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य में अनंत शक्तियां हैं, सभी बराबर शक्तियां हैं। तो जैसी पुद्गल में शक्तियां हैं, वैसी आत्मा में भी शक्ति है, लेकिन इसमें अंदर जाना पड़ेगा, इसका रिसर्च करना पड़ेगा, तभी उसका रिजल्ट आएगा। ओके, तो ये सभी चीजें हैं और हम मानते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।